शुरुआत अलका लांबा आप ही से कर रहा हूं। आप तो शायद कर्नाटक में ही हैं अलका। अमित शाह के इस बयान को आप चुनाव आयोग ले जा रहे हैं इसकी शिकायत करने। अमित शाह कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर लौटी कर्नाटक में तो वहां पर दंगे होंगे। मानक जी, भाजपा के खिलाफ इतना विरुद्ध लहर चल रही है कि भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है। कर्नाटक से ही नहीं, पूरा दक्षिण भारत भाजपा मुक्त होने जा रहा है। प्रधानमंत्री जी की आए उससे पहले माहौल बनाया जा रहा है। देश के रक्षा मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सब यहां पर हैं और धर्म की राजनीति, क्षेत्रवाद की राजनीति का खेल शुरू हो चुका है, क्योंकि 40% कमीशन खोर भ्रष्ट सरकार पर घिर चुके हैं ये भाजपा। अब मुद्दे से भटकाना है, जवाब नहीं है कि भ्रष्टाचार के मुद्दों पर क्या किया। इनके विधायक, इनके सांसद लगातार रिश्वतखोरी में पकड़े गए। 40 कमीशन खोर का आरोप जो इनके नेता जो हैं ईश्वरप्पा जी पर किसने लगाया था? भाजपा के कार्यकर्ता ने अपने सुसाइड नोट पर इनके मंत्री ईश्वरप्पा पे 40% कमीशन लेने का आरोप लगाया और आत्महत्या कर ली। उस ईश्वरप्पा जी को केंद्रीय पद से हटाया गया, मंत्री पद से, और उसके बाद उनको टिकट भी नहीं दिया गया। पर प्रधानमंत्री जी उन्हें फोन करते हैं और प्रचार करते, उनको प्रचार के लिए कहते हैं। वो वीडियो खुद ईश्वरप्पा वायरल कर देते हैं। लेकिन ईश्वरप्पा जब प्रचार करते हैं तो गृह मंत्री जो माहौल बनाना चाह रहे हैं उसी लाइन को लेते हैं। बात करते हैं अल्पसंख्यकों पर हमले की कि आपने एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया, एक भी ईसाई को टिकट नहीं दिया। ईश्वरप्पा कहते हैं हमने टिकट नहीं दिया, हमें इनका वोट भी नहीं चाहिए। और अब तो यहां तक आ गए हैं कि अगर कांग्रेस जीतेगी तो दंगे हो जाएंगे। यहाँ पर क्षेत्रवाद, मराठी भाषा को कन्नड़ भाषा से भिड़वाने की कोशिश की जा रही है कि मराठी थोपी जाएगी, जो यहाँ के लोगों को मंजूर नहीं है। यहाँ पर गुजरात का अमूल थोपा जा रहा है, जो नंदनी जहां पर है उसे लोग चाहते हैं आगे बढ़ाया जाए। यहाँ पर कौन क्या पहनेगा, आप हिजाब नहीं पहन सकते, आपने बिंदी क्यों नहीं लगाई है, इसके ऊपर सांसद भाजपा का एक हिंदू महिला को अपमानित करता है। तो ये पूरा का क्या आप चुनाव आयोग ले जा रहे हैं अमित शाह के इस बयान को उनकी शिकायत करने के लिए कि उन्होंने इस तरह का भड़काऊ बयान दिया है, धर्म के आधार पर प्रचार किया है? देखिए, आपको ये मालूम है कि चुनाव आयोग किस तरह से दबाव में काम कर रहा था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए यह फैसला लिया कि अब चुनाव आयोग के अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति लोकतांत्रिक तरीकों से होगी और एक कमेटी करेगी। अब ये जो नियुक्ति है, मुझे पूरी उम्मीद है इससे चुनाव आयोग पर दबाव घटेगा कि अब सिर्फ प्रधानमंत्री सरकार नियुक्त नहीं करेगी, अब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, नेता विपक्ष नियुक्त करेंगे। तो उनपे जो तलवार लटकी रहती थी, जो दबाव है, उसमें नहीं आएंगे। चुनाव आयोग अभी तक पूरी निष्पक्षता के साथ काम कर रहा है कर्नाटक में, इस बात की मैं तारीफ करना चाहती हूं। और बिल्कुल अमित शाह जी के गृह मंत्री होने के बावजूद, जिम्मेदार एक पद पे, संवैधानिक पद पे होने के बावजूद यहां पर आकर धार्मिक उन्माद, जातियों को लड़वाना और बिल्कुल मुद्दे से भटकाना कि किसी तरह, किसी कीमत पर भी हमें कर्नाटका जीतना है, वो किसी हद तक जा रहे हैं। चुनाव आयोग में शिकायत की है, आपने कहा, देखिए चुनाव आयोग आपने कहा ना, कार्रवाई करेगा। आपने अभी भी कहा ना क्षेत्रवाद फैला रही है बीजेपी, आपने कहा। लेकिन प्रियंका गांधी का आज का बयान देख लीजिए, वो कह रही है कि किसी बाहरी नेता को हम कर्नाटक कैसे सौंप दें। अगर आप प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को या बीजेपी के किसी बड़े नेता को बाहरी बताएंगे कर्नाटक में, तो यह भी तो क्षेत्रवाद फैलाना हुआ ना। नहीं, अगर आप कहेंगे कि हम प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद, आपको किसने, नड्डा जी ने क्या कहा यहां पर आकर, प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद कर्नाटक के लोगों को चाहिए, लेकिन कर्नाटक के लोगों का आशीर्वाद भाजपा को नहीं चाहिए। वो भाजपा को जो भविष्य कर्नाटका का है, वो कह रहे प्रधानमंत्री जी के हाथ में। जी नहीं, कर्नाटका का भविष्य भाजपा के हाथ में नहीं है। भाजपा का भविष्य 6 करोड़ 50 लाख कर्नाटका के लोगों के हाथ में है। ये मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को बड़ा दिखा रहे हैं कि उनके आशीर्वाद के बिना कर्नाटका नहीं चलेगा। कर्नाटका के 6 करोड़ 50 लाख लोग चलाएंगे। ये जो घमंड है, इसे चूर करने के लिए प्रियंका गांधी जी ने जवाब दिया है कि बाहर से, दिल्ली से कर्नाटका नहीं चल सकता। कर्नाटक के लोग जानते हैं कि कर्नाटक चलाएगा कर्नाटक, दिल्ली से नहीं चल सकता कर्नाटका।